संत कबीर जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है उसे ही मोती मिलता है। जो गहरे पानी में डुबकी लगाता है उसे ही मोती मिलता है। परंतु जो डूबने के डर से किनारे पर ही खड़ा रहता है उसे कुछ हाथ नहीं लगता। यहाँ संत कबीर हमें समझाना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में आई परेशानी या आप अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहे हैं, कोई नकारात्मक भावना है आपके अंदर और आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, तो जब तक आपने उस भावना को एकांत में बैठकर गहराई से महसूस नहीं किया है अगर, तो आप उस भावना से मुक्त नहीं हो सकते। जब आप गहराई में उतरते हैं तो आप उस परेशानी से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। मान लीजिए आपको बहुत अधिक क्रोध आता है, क्रोध की भावना उठी और आपने ऊपर से नकार दिया, तुरंत क्रोध कर दिया या कहेंगे रिएक्ट कर दिया, तो आप उस भावना से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने उस भावना को गहराई से महसूस किया है तो आप देखेंगे कि वो जो क्रोध की भावना थी अंदर विलीन हो गई और पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जब तक आप खुद के साथ गहराई से मनन नहीं करते, उस भावना को लेकर अंदर गहराई तक नहीं जाते, आप उस भावना से मुक्त नहीं हो सकते। तेज गुरु सरश्री ने कहा है, मनन के बिना हीरे भी कोयले हैं। मनन के बिना हीरे भी कोयले हैं। दोस्तों, अगर आप खुद पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत कीजिए कि आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप में भावनाएं उठ रही हैं या दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए अपने आप को ही नोटिस करें। जहां बाहरी जगत में लोग लगातार दूसरे को नोटिस कर रहे हैं, यहाँ यात्रा है खुद की। हमें पूरे समय खुद को ही नोटिस करना है। ये बात छोड़ दें कि दुनिया क्या कहेगी। अगर आप शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां तो आपसे होंगी ही, लेकिन आप पूरी तरह से गहरे पानी में नहीं उतरेंगे, डुबकी नहीं लगाएंगे, तो आप मोती भी नहीं पा सकेंगे। हर घटना में, हर परिस्थिति में खुद को ही नोटिस करें कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। शुरू में हैबिट के अनुसार, मन की वृत्ति के अनुसार आप वही काम को या वही बात को बार बार दोहराएंगे। अगर गुस्सा आता है तो बार बार उस गुस्से को दोहराएंगे। लेकिन किसी भी घटना में, परिस्थिति में अपने आप को गुस्सा करते हुए देखें कि मैंने गुस्सा किया। गुस्सा हो गया, कोई बात नहीं। ये क्रिया को कई बार दोहराएंगे, लेकिन उस परिस्थिति में जो गिल्ट आया उसको पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। अगली बार फिर अपने आप को नोटिस करें कि मेरे अंदर कौन सी भावना उठ रही है। अगर हैबिट के अनुसार फिर आपने कर दिया तो आप फिर उसे छोड़ दें।
आप लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता। इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस शुरू करें। एक दिन आप पाएंगे कि आप उस क्रोध को पूरी तरह से महसूस कर लेंगे और उससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। ये रास्ता सेल्फ अवेयरनेस की तरफ भी ले जाता है, जो कि आगे चलकर आपको मुक्ति पथ पर आगे ले जाता है। संसार में रहते हुए कुछ बातें हमें सोसाइटी से आती हैं, कुछ बचपन से ही बाहरी वातावरण को देखते हुए हम रिएक्शन करना सीख जाते हैं। तो इस तरह लगातार बाहरी धूल हम पर चिपकती रहती है और इस प्रकार हम पे लेयर चिपकती जाती है कुछ मान्यताओं की, वृत्तियों की। तो इस तरह हम अंदर ही अंदर अशांत होते जाते हैं और वह क्रोध की भावना दिन पे दिन बढ़ते ही जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा है, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है। पहली गलती है पूरा रास्ता तय ना करना या इसकी शुरुआत ही ना करना। सत्य का मार्ग मतलब सच का रास्ता, यानी हमारे अंदर की जो सच्चाई है, जो परम तत्व है, उसे जानना। ये जो सत्य है, इसका बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं है। इसका खुद से, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तभी आप दूसरों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया आपके ही अंदर समाई हुई है। जो अंदर है वही बाहर है और यही रास्ता उस परम सत्य, परम सत्ता या उस चैतन्य को जानने का रास्ता है, जो कि खुद से होकर गुजरता है। जब आप खुद को साक्षी भाव से देखना शुरू करते हैं, तभी ये रास्ता मोक्ष की तरफ यानी मुक्ति की तरफ जाता है। दोस्तों, इस रास्ते में कई तरह की धारणाएं और मान्यताएं बनी हुई है। इन मान्यताओं को हम एक एक से देखेंगे। जैसे लोगों की मान्यता है, मोक्ष मरने के बाद मिलने वाली अवस्था है। सच्चाई, मोक्ष इसी जीवन में अभी और यहीं उपलब्ध है। अगली मान्यता क्या है लोगों की? आध्यात्मिक ज्ञान जुटाना ही मोक्ष है। सिर्फ ज्ञान जुटा लेने से मोक्ष नहीं मिलेगा। सच्चाई क्या है? उस ज्ञान का अनुभव करना ही मोक्ष है, यानी उस ज्ञान को उतारना और उसको महसूस करना। जब आप उस मुक्ति के एहसास में रहते हैं तो वही परम मोक्ष है या निर्वाण की स्थिति है। अगली मान्यता है, मोक्ष पाने के लिए 50 साल बाद खोज शुरू करनी चाहिए या 50 साल की उम्र के बाद ही सत्संग में जुड़ना चाहिए। लेकिन सच्चाई क्या कहती है? जितनी जल्दी हो सके इंसान को सत्य का ज्ञान पाने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी ऊपरी परत में चिपकी हुई जो धूल मिट्टी है, गंदगी है, उसे आप झाड़ना शुरू करेंगे, साफ करना शुरू करेंगे, तब जाके ही आपकी सच्चाई के आपको दर्शन होंगे। तब बताइए आप कितनी अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे, दुनिया का जो निर्माण है उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे, आउट ऑफ बॉक्स की थिंकिंग कर पाएंगे और इस तरह से एक नवयुग का निर्माण कर पाएंगे। अगली मान्यता है जो लोगों ने बनाकर रखी है, मोक्ष पाने के लिए कठिन साधनाएं और तप करना होगा। लेकिन सच्चाई क्या कहती है? समझ के मार्ग के साथ मोक्ष बहुत आसान है। तेज ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक तेज गुरु सरशी भी कहते हैं, आपका 1 मिनट का खुद को समझ के साथ दिशा देना, 1 मिनट का ध्यान ही आपको मुक्त कर सकता है। अगली मान्यता है, मोक्ष संसारियों के लिए नहीं है, यानी जो घर गृहस्थी में रहते हुए
जो मोक्ष पाना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत कठिन है। ये केवल साधु संतों को मिलने वाली चीज है। मोक्ष पाने के लिए संसार को त्यागना होगा, यानी घर गृहस्थी छोड़ के हिमालय में जाना होगा। मान्यता है, लोगों का माना हुआ है। सच्चाई क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, ऐसे कई संत रहे जिन्होंने घर संसार चलाते हुए मोक्ष के पथ पर आगे बढ़े। जैसे राजा जनक है, वो तो इतने बड़े राजा थे। स्वयं भगवान कृष्ण हैं, स्वयं भगवान राम हैं, जिन्होंने घर परिवार चलाते हुए मोक्ष के रास्ते पर आगे बढ़े, उस निर्वाण को प्राप्त किया। गुरु नानक हैं, संत कबीर हैं, संत तुकाराम हैं। ऐसे अन्य उदाहरण हैं जो कि इस घर गृहस्थी में रहते हुए उन्होंने मोक्ष की साधना की। मान्यता, मोक्ष लक्ष्य व सांसारिक लक्ष्य दो अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? इंसान उच्चतम लक्ष्य लेकर चलता है तो सांसारिक लक्ष्य बोनस में पूरे हो जाते हैं। जिस तरह से आप कोई बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट पर हैं या कोई नौकरी कर रहे हैं, तो साथ साथ में आप उच्चतम लक्ष्य भी रखिए। लक्ष्य या उच्चतम लक्ष्य लेकर आप चलते हैं तो जो बाहरी चीजें हैं वो तो बोनस में अच्छी होने लगती है, क्योंकि आप जिस परम सत्ता को लेकर चल रहे हैं साथ में, वही परम सत्ता बाहरी जीवन को भी चला रही है। अगली मान्यता, मन में बसी ईश्वर की मूर्त का दर्शन होना मोक्ष है। लेकिन सच्चाई क्या है? स्वयं के भीतर चैतन्य का अनुभव करना ही मोक्ष है। यानी आप जो चैतन्य है, आपके अंदर जो जिंदा होने का एहसास है, उस एहसास को हमने मान्यताओं, वृत्तियों से ढक दिया है। तो जब आप उस मान्यता, वृत्तियों, नकारात्मकता को हटाते हैं, तब आपका जो प्योर फॉर्म है वही परम चैतन्य है। अगली मान्यता, मोक्ष दुर्लभ है, यह विरलों को ही मिलता है। मतलब तो बहुत कठिन है, कई जन्मों में मिलता है, लाखों करोड़ों में से एक को मिलता है जो बहुत किस्मत वाला है। लेकिन सच्चाई क्या है? मोक्ष हर मानव की संभावना है, क्योंकि हर इंसान के अंदर वह ईश्वर है जो खुद इस शरीर को चला रहा है। तो जब वह खुद चला रहा है तो खुद की प्राप्ति में, खुद को जानने में कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। बस रुकावट है तो खुद के काम ना करने की, खुद को ना जानने की, इस दिशा में काम ना करने की। दोस्तों, ये जो दुनिया है, मोक्ष प्राप्त शरीरों से कभी खाली नहीं रही। इन्हीं के दम पर विश्व का कार्य चलता आ रहा है। लेकिन हमें क्या लगता है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वही केवल दुनिया को चला रहे हैं। नहीं, कई ऐसे संत थे जो कि अपनी परम अवस्था में स्थापित थे, लेकिन वो पूरे जीवन भर मौन में रहे और उस मौन से ही दुनिया की चेतना को उठाने में मदद करते रहे। दोस्तों, हमारी दुनिया को चलाने में संतों का या उच्चतम दिव्य आत्माओं का बहुत गहरा हाथ होता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। जिस तरह से हमें ईश्वर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब हम गुरु के पास जाते हैं खुद को जानने के लिए, उस परम सत्ता को जानने के लिए, तो गुरु हमें वह आंख प्रदान करते हैं जिससे कि हमें ईश्वर स्वयं दिखाई देने लगता है। हमें समझ में आने लगता है कि वही परम चैतन्य जो हमारे अंदर है, वही सबको चला रहा है और वही कण कण में बसा हुआ है। ये केवल ग्रंथों में, वेद पुराणों में लिखी हुई बातें नहीं है, ये सब प्रैक्टिकल है। ओशो ने कहा है, ईश्वर हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ईश्वर जस्ट हमारी आंखों के सामने है, लेकिन हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स ही दिखाई देते हैं। अगर आप अभी किसी कमरे में बैठे हैं, किसी ऑफिस में अगर बैठे हैं, तो आपका ध्यान केवल व केवल वस्तुओं में जाएगा, विषय में जाएगा। जैसे कमरे में रखी हुई टेबल है,
दीवारें हैं, फैन है, आपका ध्यान केवल वस्तुओं पर ही जाएगा। जब आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं, वह देखने की कला सिखाते हैं।